भैया यार, इधर थोड़ा किनारे। ये दिखाती है कि नंबर इंतजारों किस तरीके से यहाँ पर अब उनका जो पार्थिव शरीर है वो पहुँच गया है। और जो
हमारे शहीद चंद्रशेखर हरबोला जी को हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। उन्होंने देश की एकता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है और हमें गर्व है उनकी शहादत पर कि हम उत्तराखंड के अंदर जहां हमारे वीर सैनिकों का लगातार देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान होता है, उसी कड़ी में वीर चंद्रशेखर हरबोला जी का भी जो है बलिदान हुआ है। वो हमारे सबके हमेशा स्मरण में रहें और हमेशा हम उनकी स्मृतियों में उनकी सजा कर रखें। हमारा सैन्य धाम जो देहरादून में बन रहा है, उस सैन्य धाम में भी उनकी स्मृतियों को सजो कर रखेंगे और निकट भविष्य में आसपास के लोग आने वाले हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चे सभी हमारे ऐसे भी निश्चित रूप से सीएम साहब 4 शहीद जवान और हैं कुमाऊं के, जिसमें 2 हल्द्वानी के, 2 पिथौरागढ़ के, अभी भी 38 साल से लापता है। एक उन्हें भी उम्मीद जगी है कि अब उनके भी परिजनों के जो है पार्थिव शरीर मिल पाएंगे। जाना चाहिए। देखिए, मैं इस बारे में बात करेंगे और हम इनकी बात भारत सरकार तक पहुँचाएँगे और वहाँ निवेदन करेंगे। 38 साल बाद स्वर्गीय चंद्रशेखर हरबोला जी का पार्थिव शरीर उनके आवास में पहुंचा है और उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान किया और अपने को समर्पित कर दिया देश के लिए। आज यह वक्त बहुत ही कठिन समय है, बहुत दुखद क्षण है। हम सब उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, उनको नमन करना चाहते हैं, उनका वंदन करना चाहते हैं और वह देश में उनका नाम, पूरे इतिहास के पन्नों में उनका नाम हमेशा के लिए अंकित हो गया है। और मेरा मानना है कि जो नई पीढ़ी है, जो हमारे भविष्य हैं, जो हमारे नौनिहाल हैं, निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा लेंगे। और मैं ये भी चाहता हूं कि राज्य सरकार इस परिवार की, जिन्होंने 38 साल दंश झेला है, कष्ट झेला है, अपने पति को खोया है और 38 साल बाद उनकी पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचा है। उनकी लड़कियाँ हैं, ये लड़की एबनॉर्मल है, ऑटिस्टिक है। राज्य सरकार समुचित व्यवस्था करे, उनके नाम पर स्मारक हो, उनके नाम पर कोई मार्ग का निर्माण हो, उनके नाम पर कोई मार्ग बने। मैं यह सरकार से अपील करना चाहता हूं और मुझे विश्वास है जी। इसके अलावा 4 सैनिक अभी भी लापता है, जो कुमाऊं के, 2 पिथौरागढ़, 2 हल्द्वानी के, वो भी अपने को ढूंढने की खोज लगा रहे हैं अपने ऊपर। निश्चित रूप से एक उम्मीद जगी है, आशा जगी है कि जिस तरह से स्वर्गीय हरबोला जी यहाँ पर आज उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचा है और हमें विश्वास है कि उनके पार्थिव शरीर भी निश्चित रूप से कुछ समय बाद कहीं न कहीं मिलेंगे। ढूंढ उनके लिए सरकार निश्चित रूप से, सेना उनके लिए प्रयास करेगी और वो हमारे बीच में तो नहीं होंगे, लेकिन उनका शरीर हमारे बीच में पहुंचेगा। यही हम ईश्वर से कामना करते हैं कि जल्द से जल्द वो उनको भी सशरीर यहाँ पर उपस्थित मिले हमें। धन्यवाद।